नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी बालक ब्लॉग्स। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैं अभी अपने गांव के साइड हूं और यहाँ की हरियाली कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि अभी मैं हाजीपुर से आया हूं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा, साथ ही बहुत ज़्यादा डस्ट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हरियाली है और वैसे भी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा पेड़ पौधे और ज़्यादा हरियाली दिखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा शांति है। ये तो रही बात कि मैं गांव में हूँ, गांव की बातें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं गांव क्यों आया हूँ। आज मैं गांव इसलिए आया हूँ कि हमारे साथ जो हमारे साथ के राइडर हैं जिनका नाम है रोहित कुमार, वो बेसिकली यहाँ बहुत ही कम रहते हैं। मतलब मैं ये बोलूँ कि धरती पे कम ही रहते हैं, क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं। तो उनका लगभग 6 से 8 महीने का जो वेकेशन होता है वो जहाज़ पे ही बीतता है। तो उसके बाद आने के बाद लगभग 4 से 4 महीने हुए। उसके दौरान में जितने भी हम लोग के साथ राइड्स प्लान होते हैं उसमें वो बेशक होते ही हैं, साथ ही साथ उनके खुद के भी जो अगर सोलो पे प्लान होता है उसमें तो वो जाते ही हैं। जैसे कि लेह लद्दाख हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, जो कि सबसे वन ऑफ द टफेस्ट बोला जाता है अगर इंडिया में देखें तो बाइकर्स के लिए, और एक अचीवमेंट माना जाता है। तो मैं आज इसीलिए हूँ कि उनके पास है रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 सीसी। जो ये बाइक उन्होंने तब लिया था जब रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को लॉन्च ही किया था। तो तकरीबन मेरे ख्याल से 2019 में उन्होंने इस बाइक को परचेज़ किया था। तो 4 साल हो गए हैं, लगभग 30,000 से ऊपर, लगभग 30,000 या 35,000 किलोमीटर तक उनका राइड भी हो चुका है इस बाइक से। तो आज मैं उनसे उनका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों में जब तक उन्होंने बाइक चलाया तो कैसा उनको फील हुआ, कैसा महसूस हुआ। क्योंकि इससे पहले उनके पास क्लासिक ही था और सेम जैसा कंडीशन उनका है, सिमिलरली कंडीशन मेरा भी है कि मैं भी पहले क्लासिक की से ही राइड करता था। और उनको देखने के बाद, उनके बाइक को चलाने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि अगर रॉयल एनफील्ड में किसी बाइक को अपग्रेड करना है तो इंटरसेप्टर या जीटी से बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि हम लोग राइड करते हैं, बाइक लॉन्ग टूर का राइड होता है, तो उस पर जीटी का जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसमें लॉन्ग टूर करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम लोगों ने इंटरसेप्टर को प्रीफर किया। तो चलिए, आज हमारे साथ बाइक भी ये रही, जो कि काफ़ी खूबसूरत बाइक है। इसमें कुछ अपग्रेडेशन भी हुआ है, जैसे कि मैं बताऊं कि इसके हेड लैम्प्स आप देख सकते हैं। हेड लैम्प्स हो गए, फिर HJG के फॉग लैम्प्स है, जो कि रात में अगर कभी भी होता है राइड पे जाते वक्त कि कभी कभी रात हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में ये बहुत ही अच्छी रोशनी प्रोवाइड कराती है। और ये देखिए बाइक कितनी खूबसूरत लग रही है, क्रोम ब्लैक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन तो दीपक जी ने दे ही दिया है। मैं ज़्यादा टाइम तक जैसे जॉब पे रहता हूँ, तो जब भी मैं छुट्टी में आता हूँ तो बाइक को राइड करता हूँ। तो अभी मेरी बाइक का 4 साल हो गया है और 4 साल में लगभग 34,000 समथिंग किलोमीटर चल चुका है ये। और मैं अपने बाइक के परफॉर्मेंस से, इसके सर्विस से, इसके रिलायबिलिटी से मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही कोशिश करूँगा कि ये बाइक मेरे साथ हमेशा रहेगी। अच्छा, तो इससे पहले आपके पास थी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सीसी, तो रॉयल एनफील्ड में ही क्यों अपग्रेड किया आपने? सबसे पहले तो एक भरोसा होता है जो मेरे को रॉयल एनफील्ड के साथ मिला। शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा रॉयल एनफील्ड के साथ। हाँ, उस टाइम में थोड़ा सा पावर रेशियो, मतलब पावर का थोड़ा कम फील हो रहा था मेरे को। तो मुझे पता चला कि ऐसे रॉयल एनफील्ड की एक 650 सीसी बाइक आ रही है, तो मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। 2019 में ये बाइक जब लॉन्च हुई थी तो मैंने इस बाइक को परचेज़ किया। उससे पहले मैंने और भी 2-3 कंपनी की बाइक का ट्रायल लिया था, लाइक 900 सीसी और 1200 सीसी के सेगमेंट में जो बाइक्स थे उसका। बट उन सब का जो देखा प्राइस, एस सीरीज़ वगैरह का प्राइस, फिर उसका सर्विस ड्यूरेशन, सर्विस कॉस्ट, ये सब जब मैं कैलकुलेट किया तो मेरे को लगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। जितने मैं मतलब ये सब गैजेट इकट्ठा करूँगा उतने मैं एक राइड करूँगा। फिर जब ये आई तो मैंने इसके बारे में पहले देखा कि क्या है इसका, क्या सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आता है।
फिर मैंने ब्लाइंडली सिर्फ इस नाम की वजह से मैंने इस बाइक को बुक किया, और जैसे ही मैं जिस दिन अपने ड्यूटी से आया और उसी दिन मैं जाकर के शोरूम से इस बाइक की डिलीवरी ली, और वो 27 सितंबर 2019 की। मेरे ख्याल से शायद वो अपने ज़िले की पहली बाइक है ना, रॉयल एनफील्ड की। ये बाइक वैशाली जिला में सबसे पहली बाइक है जो आई थी। ओके, अब ये बात बताइए कि इस बाइक से आपने लाहौल स्पीति, मेरे ख्याल से राजस्थान का जैसलमेर भी आपने इसी बाइक से किया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक से, क्योंकि इससे पहले क्लासिक था, तो दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस थे? देखिए 2018 में मैंने लद्दाख किया था, वो मेरा सोलो ट्रिप था। तो लद्दाख में मैं क्लासिक 350 से गया था। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जब रोड एकदम खाली मिल गया तो मैंने देखा कि हाँ एकदम सेफ है, तो थोड़ा मैं अपना सोच रहा था कि थोड़ा ट्राई करता हूँ स्पीड। बट उस जगह पे वाइब्रेशन इतना फील हुआ कि आपको थकावट टाइप का हल्का सा फील होने लग गया मेरे को। तो वहाँ मेरे को थोड़ा सा डाउन हुआ मेरा मोरल। फिर उसके बाद 2019 में जब मैंने इसको अपग्रेड किया तो उसके बाद हम लोग भूटान गए थे अपने ग्रुप के साथ। फिर 2020 में हम लोग गए थे राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, सब जगह कवर किया था। उस टाइम में नो डाउट भूटान हो, राजस्थान हो, स्पीति हो, हर जगह इस बाइक ने मेरे को एकदम खुश किया है। अभी रिसेंटली हम लोग नॉर्थ ईस्ट गए थे, उसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, वो भी शॉर्ट आउट हुआ विद इन अ डे, सेम डे। अगर मैं यही सोच रहा था कि अगर इसके जगह अगर कोई और बाइक होती तो हो सकता था कि हमारे पूरे ग्रुप का ट्रिप जो है वो वेस्ट हो जाता। सेम डे में सर्विस सेंटर गए, सेम डे में रिपेयरिंग हुआ और फिर हम लोग अपना राइड कंप्लीट करके आए। ओके, इस बाइक में मैं देख रहा हूँ कि जो स्टॉक टायर्स जो होते हैं वो आगे का जो टायर वो चेंज है। मेरे ख्याल से पीछे का भी जो टायर पहले राल्को का था, जो कि ऑल सीजन टायर बोलते हैं शायद, तो ये टायर लगाने का कारण क्या था? इससे पहले जो इस गाड़ी के साथ थी वो पिरेली की टायर थी, क्योंकि इसके बाद जब DS6 आई है तो उसमें सीएट की देने लग गई कंपनी। इससे पहले पिरेली की थी, तो पिरेली की जो टायर थी वो आपको समझिए हाईवे के लिए सही है, बट ऑफ रोडिंग वगैरह में अगर आप जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था वो स्कीट वगैरह करने का, या फिर कहीं मडी एरिया है तो उसमें आपका चक्का नाचता है। तो उस चीज़ को देख करके जब वो टायर थोड़ा पुराना हुआ तो फिर मैंने इस चीज़ को लगाया। एक्चुअली भैया मैं भी इंटरसेप्टर ही अभी यूज कर रहा हूँ, जैसा आपको पता है। तो उसका जो सीट है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टूर करते हैं तो उसमें दिक्कत देती है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके बाइक की जो सीट है वो काफ़ी चेंज है, ये क्यों? मेरी बाइक में आपको सब कुछ सेम ही लगेगा। मेरे को साइलेंसर भी मैंने कुछ सब स्टॉक ही है। ये सीट को मैंने मॉडिफिकेशन इसलिए करवाया क्योंकि जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं ना तो थोड़ा बम्प्स में एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको फील कुछ अनकंफर्टेबल टाइप का फील होने लगे। तो इसलिए मैंने इसको उसी सीट के ऊपर कट करवा करके इसमें फोमिंग डलवा करके और इसको थोड़ा चौड़ा किया, थोड़ा गड्ढा किया, अपने कंफर्टेबल इसमें जोन में जा करके मैंने इसको मॉडिफाई करवाया। ओके, अगर बेसिकली देखा जाए तो आपके बाइक में अगर चेंज है तो वो सीट में चेंज है, उसके बाद इसके हेडलैम्प्स चेंज हैं, HJG के फॉग लैम्प्स लगे हैं और टायर्स चेंज है। बिल्कुल रेडी टू राइड। मैं इसका 2 ड्रॉबैक बताऊंगा इस बाइक का। पहला, अगर आपको जैसे लॉन्ग राइड के लिए लेना है तो पहला सीट, और सेकंड में इसमें गियर का शिफ्टर इंडिकेटर नहीं है। ये 2 चीज़, तो उस चीज़ को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मेरे ख्याल से वो दोनों चीज़ तो नेग्लेजिबल है, है क्योंकि इस प्राइस में अगर 650 सीसी की इतनी पावरफुल बाइक मिल रही है तो ये ये छोटी छोटी चीज़ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सिमिलर बाइक अगर देखते हैं इस सेगमेंट में, इस 650 सीसी में, तो मेरे ख्याल से बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ, डबल। तो आप इस बाइक से किसी को रिकमेंड करने के लिए बोलेंगे? बिल्कुल आप बिल्कुल इस बाइक को ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप जितना में इसका सर्विसिंग करवाएंगे, अगर 650 अगर आप करवाने जाते हैं तो सीधा वो सर्विस चार्ज भी जो है वो आपको लगभग डबल हो जाता है। टायर का जो खर्चा है, जो अदर बाइक है जो वो 6000 किलोमीटर पे सर्विसिंग करवाने के लिए बोलते हैं, इसका 10,000 किलोमीटर, ये मैटर करता है। ओके, तो जो कुछ मेजर चीज़ें थी इस बाइक के बारे में आपको भैया ने बताया, क्योंकि वो तकरीबन इसे 4 सालों से चला रहे हैं और इस पर काफ़ी लंबी राइड्स भी किया है इन्होंने।
अगर ऑफ रोडिंग की बात करें तो ऑफ रोडिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो राजस्थान का जो ट्रिप था वो काफ़ी डिफरेंट था बाकी जो जगह थी, क्योंकि वहाँ पे सड़क बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मेरे ख्याल से राजस्थान जैसलमेर जाने के बाद वहाँ पे सड़क बहुत ज़्यादा चेंज था। वहाँ पे बालू ऐसे मतलब रेत बोल सकते हैं, रेत पे बहुत ज़्यादा ही कोई भी टायर स्किड करता है। तो अभी तो फ़िलहाल इसके जो पीछे के टायर है वो इन्होंने चेंज किया है, लेकिन आगे का जो टायर है वो अभी भी पहले वाला ही मिशलिन का है, जो कि काफ़ी दिन तक चला है ये, और बहुत अच्छा इसका ड्यूरेबिलिटी रहा है इस टायर का। और बात रहा कुछ फॉग लैंप्स का, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो ये रहा हेड लैंप्स, ये रहा फॉग लैंप्स, ये टायर तो मैंने बताया है। बात बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं हैं जो इन्होंने मॉडिफिकेशन कराया है, यही सारी चीज़ें थी। और मतलब मैं बता दूं, आप वहाँ पे भी बाइक देख रहे होंगे, वो मेरी बाइक है, तो कभी इस दोनों बाइक का मैं रिव्यू एक साथ ज़रूर करूँगा। दोनों का जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट नोट मैं बिल्कुल कभी सुनाऊँगा, क्योंकि इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो बिल्कुल स्टॉक जो एग्जॉस्ट है वही है, और मैंने अपने में चेंज किया। तो अब बात करेंगे बाइक के एग्जॉस्ट नोट के बारे में। तो भैया स्टार्ट कीजिए। ये वैसे तो फाइनली यही था आज के ब्लॉग में। इंटरसेप्टर का मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग टर्म जो ओनरशिप रिव्यू था। लगभग 35,000 किलोमीटर चलने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा वो थे आज के ब्लॉग में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।